मैं व्लॉग बना क्यों रहा हूँ, तो इसका बस एक ही मेन रीज़न था कि जैसे ही मैं जब गोंदिया से निकला था तो उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कुछ प्लान नहीं किया था, एग्जाम देने जा रहे थे भाई। बट जैसे मैंने शेड्यूल डाला ट्रैवलिंग इन ट्रेन, तो सब मेरे को पूछने लगे कि भाई ट्रेन चल रही है, कौन सी ट्रेन चल रही है, लाइक किसी को आइडिया नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर तक और अभी कैब बुक कर लिया है, तो अब कैब बुक कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग, एक मेरा फ्रेंड है उसके घर जा रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि नागपुर में बहुत ज़्यादा कोरोना केस है, लेकिन उतना खास इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है। ये हम लोग जस्ट स्टेशन के बाहर हैं, इम्प्रेस मॉल के थोड़ा पहले, कैब का वेट कर रहे हैं। और ये देखो, और ये हमारा फ्रेंड अभिषेक भाई का चैनल है, मैं चैनल लिंक कर दूँगा, जाके सब्सक्राइब करो। एक नंबर चैनल है भाई का, फिटनेस के ऊपर है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग नागपुर आए कैसे। तो बेसिकली ट्रेन से ही आए हैं, लेकिन ट्रेन तो चल नहीं रही है, तो इट वॉज अ स्पेशल ट्रेन। जैसे कुछ ट्रेन चल रही हैं, जैसे हम लोग ट्रेन बुक किए थे वो हावड़ा से अहमदाबाद आती है, और हम लोग इजीली लाइक आ गए नागपुर। तो इट वॉज द रीज़न। और मेरे हिसाब से लाइक सब मेरे को बोल रहे थे कि भाई बस से चले जाओ, लाइक देयर आर बस एज वेल फ्रॉम गोंदिया टू नागपुर, बट देन मुझे ट्रेन ज़्यादा सेफर लगती है। एंड उसके बाद प्राइवेट व्हीकल का ऑप्शन था, बट प्राइवेट व्हीकल में हम लोग को अराउंड 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं गोंदिया से नागपुर। तो इतना एक्सर्शन हो जाता है, फिर आदमी एग्जाम क्या देगा, बेसिकली एग्जाम्स के लिए ही जा रहे हैं। एंड ट्रेन का कंफर्ट लेवल जो है वो तो लाइक एपिक है, और बहुत दिन से ट्रेन में ट्रैवल भी नहीं किए थे, तो आई थॉट चलो ट्रेन में ही चलते हैं। तो दिस वॉज ऑल, लाइक हम लोग ऐसे आए हैं नागपुर। अब कल गोपाल की एग्जाम है, परसों मेरी है, एंड परसों अभी बैक, और सेम में ट्रेन से जाने का प्लान है। टिकट कंफर्म नहीं हुई है, तो कल तत्काल की फिर टिकट निकालूंगा। लेट्स सी होती है नहीं होती है, नहीं हुई तो फिर बस के शॉर्ट्स मिलेंगे इस बार। आ गए हैं यहाँ पे गोपाल के रूम पे, कुछ सामान उसका रह गया था तो वो लेना था। तो बहुत भूख भी लग गई थी, तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। एंड लिटरली इतना फास्ट आया है ना, हम लोग को फास्ट लग रहा है, छोटे सिटीज़ वाले हम लोग नागपुर, और जो बड़े सिटीज़ में रहते हैं उन लोग के लिए तो नॉर्मल सी बात है। तो गोपाल रिसीव कर रहे हैं, आई गया, तो बस यहाँ से खा के फिर निकलेंगे। उसके बाद हम मिलेंगे सीधा परसों। ये देखो आ भी गया भाई हमारा डोमिनोज का पिज़्ज़ा। चलो बढ़िया है, ठीक है, फिर मिलते हैं। The next morning. तो हम लोग अभी जा रहे हैं गोपाल को छोड़ने। भाई का एग्जाम है आज, नेक्स्ट है आज, इसका आज है, मेरा कल है, तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ। गाड़ी में ही है इसका सेंटर, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगा, दिन भर मिलेंगे। तो कल ही हम देखते हैं गोपाल का पेपर कैसा जाता है। तो ये हम लोग गोपाल के सेंटर आ गए हैं, Zone 3, एंड काफ़ी लाइक ठीक ही अरेंजमेंट है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है अभी। तो लाइक 9 बजे का एग्ज़ाम है, इट्स नाउ अराउंड 7:30, एंड काफ़ी सारे गार्ड्स हैं जो सबको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ज़्यादा भीड़ नहीं करने से। तो लाइक मेरे को लग रहा है ओके ही है, ऐसा कोई इतना ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं है अगर खुद के प्रिकॉशंस लिए तो। लाइक जितना सब बोल रहे थे भाई का एग्ज़ाम, तो बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं, मैं भी घर जाऊँगा, क्या ये करना है यहाँ पे, एंड इसको लेने आएंगे तब समझ में आएगा असली कि क्या मेन सीन चल रहा है एग्ज़ाम का। लाइक उस टाइम पे क्योंकि एक साथ भीड़ निकलेगी, अभी तो सब एक एक करके ही आ रहे हैं, तब देखते हैं। 3 hours later. इट्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स आफ्टर द एग्ज़ाम, यानी 12:15 हो गए हैं, और अभी तक गोपाल नहीं आए हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, डेट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि बहुत सही से छोड़ रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके छोड़ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ ना हो बाहर, और जो बाकी सेंटर्स में प्रॉब्लम हुई थी वो ना हो। तो लाइक नागपुर थोड़ा सही है। कैसी थी एग्ज़ाम? बढ़िया था। फिर अच्छा क्या गया? इजी था। चल The next morning. तो फाइनली हम लोग मेरे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। तो गोपाल हो गया रेडी, गोपाल चलाएगा आज गाड़ी और मैं बैठूंगा। तो हम लोग अभी जल्दी से 2 बजे की एग्ज़ाम है लाइक मेरी, तो हम लोग चलते हैं।
सेंटर पे पहुंच चुके हैं, ज़्यादा भीड़ है नहीं, यहाँ पे रहती भी नहीं है, ICMET में एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स अंदर, आगे अपडेट दूंगा मैं पूरा, लाइक क्या था हमारा, कैसा अपडेट क्या था एवरीथिंग, एंड एग्ज़ाम कैसे ये बताऊँगा। चल बाय, आता हूँ मैं। बाय, बेस्ट ऑफ लक। 2 hours later. तो फाइनली एग्ज़ाम हो गई और ट्रैफिक तो भाई होना ही था तो अभी जा रहे हैं घर। पहुँच गए भाई भाई भाई। पहुंच गए हम लोग घर। अब जल्दी से चेंज करेंगे, ट्रेन है मेरी थोड़ी देर में, तो नहा धो धो लेता हूँ, एक बार कपड़े चेंज कर लेता हूँ, एंड देन एक बार रिव्यू देते हैं एग्ज़ाम का खाना खाते खाते कि कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। सो फाइनली डन विथ माई ICMET एग्ज़ाम, मीन्स ख़त्म हो गई एग्ज़ाम, आके नहा धो भी लिया, लाइक कि कोई रिस्क ना हो ट्रांसमिशन का। तो स्मॉल रिव्यू के एग्ज़ाम कैसा था मैं अपना बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम वॉज नॉट दैट हार्ड, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट आंसर तो बहुत ज़्यादा ईजी था, मेरे को लगता है जिसने भी अच्छे से पढ़ा था उसने मैक्सिमम में 10 किए होंगे। मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो मेरे को 8 तो मेरा फॉर श्योर है, और 2 में मैं थोड़ा मिस अप डाउन हो सकता है। मीन्स ओवरऑल द पेपर वॉज गुड। अब रही बात कि सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा मेरा, तो मेरे को लगता है शायद ना हो, क्योंकि मेरा अच्छा मीन्स पेपर ईजी था, मेरा अच्छा गया तो बाकी सभी का भी अच्छा गया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ्स थोड़े हाई जा सकते हैं, और कट ऑफ थोड़े भी हाई गए तो मेरा सेकंड यानी जो क्वांट MCQ है वो लटक जाएगा शायद। तो इफ़ इट्स ओके तो सेकंड राउंड के लिए कॉल आ सकता है, और सेकंड राउंड के लिए कॉल आ भी जाए तो सिलेक्शन तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सिलेक्शंस के लिए बहुत अच्छा मार्क्स होते हैं। तो कट ऑफ क्लियर होकर भले की कॉल आ जाए, बट IIM में सिलेक्शन थोड़ा कम चांसेस है। सो आई एम नॉट दैट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं हो ही जाऊँगा। तो इट वॉज ऑल ओके। तो डन, खाना खा के निकलना है स्टेशन के लिए, ट्रेन है, चलते हैं, उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। सो अब मैं कैब में बैठ चुका हूँ और अभी स्टेशन के लिए जा रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट लाइक मेरी ट्रेन है अराउंड 5:45 को छूटेगी यहाँ से। बट अभी क्योंकि बहुत चेकिंग हो रही है, लास्ट टाइम मैं दिखा नहीं पाया था आपको जब गोंदिया स्टेशन में चढ़ा था, तो 1 आवर प्रायर हमको पहुँचना पड़ता है स्टेशन, तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ। देखते हैं क्या होती है, एंड मैं आपको इस बार पूरा दिखाऊंगा कि कैसे क्या चेकिंग हो रही है गोंदिया में। बहुत जल्दी में कर लिए थे, और गोंदिया अपना ये एरिया है, लाइक पापा के साथ मैं एंटर किया था तो उतना कुछ हुआ नहीं था, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली सब कुछ होगा। तो मैं पूरा मीन्स शो करूँगा कि कैसे क्या होता है, एंड आप लोग क्या, जैसे हम एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं बेसिकली ऑलमोस्ट वैसा ही सब कुछ हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, टिकट दिखाओ, एंड देन बैगेज का तो कोई वो नहीं है, बट स्टिल तो हम देखते हैं पहले पहुँच के। चलो थैंक यू। चलो बारिश आ रही है। और यहाँ पे एंट्रेंस में सबसे पहले बैग सैनिटाइज करा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे इसका भी चार्ज है, जिसका ये मेरे को स्लिप मिला है, 10 रुपीज़ पैकेज चार्ज है सैनिटाइज करने का। मैं बैग डाल दिया, यहाँ से देखिए बैग निकल रहा है। और सामने भी 2 ट्रेन आने वाली, तो पहले लाइन लगी हुई थी कि कौन सी ट्रेन आएगी, उसके हिसाब से फिर हम चल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग टिकट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली सीट चेक कर रहे हैं, मीन्स टिकट्स चेक कर रहे हैं डायरेक्टली अंदर से कि कोई टच ना हो किसी को, और जिसके पास टिकट नहीं है उसको अंदर घुसने भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली आई एम इनसाइड द ट्रेन, मैं आगे बैठ गया, एंड काफ़ी सही अरेंजमेंट्स थे नागपुर में। लाइक मैं जब गोंदिया में आया था तो इतना कुछ भी नहीं था, बट जैसे एंट्रेंस के टाइम पे पहले हर ट्रेन के लिए लाइन लगवा रहे हैं, उसके बाद टिकट्स चेक करने के लिए भी काइंड ऑफ जैसे एयरपोर्ट में रहता है कि जो TT है वो अंदर बैठा है एक बॉक्स के, एंड उसके बाद हम कैमरे में वो टिकट दिखा रहे हैं। लाइक कहीं पे भी वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, प्लस बैग्स भी सैनिटाइज करवा रहे हैं सारे। उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म पे आए तो यहाँ भी सब सही था, और फिर ट्रेन रुकने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकी तो पूरे बोगीज को सैनिटाइज किए, जो हैंडल्स होते हैं जहाँ जहाँ पे ज़्यादा टचेज होते हैं
सबको सैनिटाइज किया, तो मीन्स काफ़ी बेटर है। उसके बाद कुछ तो हमको खुद को भी करना पड़ेगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, तो उस हिसाब से काफ़ी बेटर था। उसके बाद एक पॉइंट कि मैं व्लॉग बना क्यों रहा हूँ, तो इसका बस एक ही मेन रीज़न था कि जैसे ही मैं जब गोंदिया से निकला था तो उस टाइम मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी, कुछ प्लान नहीं किया था, एग्जाम देने जा रहे थे भाई। बट जैसे मैंने स्टेटस डाला ट्रैवलिंग इन ट्रेन, सब मेरे को पूछने लगे कि भाई ट्रेन चल रही है, कौन सी ट्रेन चल रही है, लाइक किसी को आइडिया नहीं है। उसके बाद मेन दिक्कत ये है कि ट्रेन तो चल रही है लेकिन इंटर स्टेट ट्रेवल अलाउ नहीं है। जैसे मैं गोंदिया से नागपुर आया हूँ तो ये अलाउ नहीं है क्योंकि स्टेट के स्टेट में ही है। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, छोटी सी ट्रिक है, एक हैक है, और ये शायद आप मैंने ट्राई किया, मेरे लिए सक्सेसफुल हो गई है। आप अगर ट्राई करेंगे तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि काम करे ना करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर केस में काम करे, रिस्क भी हो सकता है। तो पहले आप अपने पूरे अरेंजमेंट्स कर लीजिएगा, उसके बाद ये ट्राई करिएगा। तो मैं बताता हूँ मैंने किया कैसे। तो इसके पहले मैंने शॉर्ट में बता चुका है कि मैंने टिकट निकाला कैसे। तो इंस्टेड ऑफ गोंदिया मैंने डोंगरगढ़ से निकाली। तो डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में आता है, तो स्टेट के अंदर तो ट्रैवलिंग अलाउ नहीं है, बट स्टेट अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो टिकट निकल जाती है। मैंने किया ये कि टिकट डोंगरगढ़ से नागपुर के निकाली एंड मैं बैठा गोंदिया में। अब जब मैं गोंदिया में बैठा तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। मेरे लाइक थोड़े सोर्सेज थे, बोल सकते हैं कि पापा रेलवे में है तो हो गया। अब आपके केस में अगर नहीं है तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपको बैठने मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोकल आरपीएफ से बात कर सकते हैं, जो रेलवे पुलिस फोर्स होती है, आप उनसे एक बार बात कर सकते हैं। अगर वो लोग अलाउ करते हैं देन डेफिनेटली इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि मेन वही लोग के हाथ में होता है। एंड नाउ सेम फॉर रिटर्निंग, मैंने नागपुर से गोंदिया की नहीं, मैंने नागपुर से डोंगरगढ़ की टिकट निकाली है। मैं टिकट यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हैं, नागपुर से डोंगरगढ़ की टिकट है। तो अब ये भी दूसरे स्टेट में हो गया तो बुकिंग हो गई। तो अब मैं गोंदिया में रहता हूँ, जो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल स्टेट बॉर्डर पे है, तो इट्स फिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समवन हु इज़ लिविंग इन अमरावती, जलगांव, वर्धा, ऐसे जो बीच के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके लिए दूसरे स्टेट से टिकट निकाल के दूसरे स्टेट में, अपने स्टेट में जाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। बट इफ़ इट्स एन इमरजेंसी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने किया, अब देखते हैं पहुँचने के बाद क्या सीन होता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती नहीं आती तो तो फाइनली हम लोग भी गोंदिया पहुंच गए। पूरा स्टेशन खाली है, कुछ नहीं, अब बस घर जाना है और वापस बैक टू द डेली रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ शिकायतें करनी होगी तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।